Hello students, in the last lecture we have discussed some questions on the continuity and type of the continuity is that was that if the function are continuous to find out the value of the given constant. So उसी चीज को हम प्रोसीड कर रहे हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और आगे यहां पर डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 10. क्वेश्चन है if the function f defined as fx is equal to 1 minus sine cube x upon 3 cos square x if x is less than pi by 2. Its value is a if x is equal to pi by 2 and this function is b 1 minus sin x upon pi minus 2x whole square if x is greater than pi by 2. So once again question is that if a function f which is defined as fx is equal to 1 minus sin cube x upon 3 cos square x when x is less than pi by 2, it is a when x is equal to pi by 2 or it is b 1 minus sin x upon pi minus 2x square if x is greater than pi by 2 is continuous at x is equal to pi by 2, then find the values of a and b. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ये हमारा क्वेश्चन है. यहां पर आपको तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि यहां से आपको a मिलने वाला है जो कांस्टेंट आपको निकालना है, इससे आपको b में रिलेशन आएगा और यहां से एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिनको इक्वेट करके a और b कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं फंक्शन वैल्यू. When x is equal to pi by 2 then fx is equal to a. So given that when x is pi by 2 then fx is a. Next is left hand limit. Limit x tending to pi by 2 minus of fx. This indicates that if x is slightly less than pi by 2, so we can take x as pi by 2 minus h, where h is very small. हमने कहा है कि x की वैल्यू pi by 2 से स्लाइटली लेस है, तो हमने x को लिया pi by 2 minus h, where h is very small. जब pi by 2 से आप वेरी स्मॉल क्वांटिटी माइनस करेंगे तो x की वैल्यू लेस देन pi by 2 आपको मिलेगी और when x is less than pi by 2 तो फंक्शन ये आ जाएगा. So this one is limit h tending to 0 1 minus sine cube or x we have taken as pi by 2 minus h or upon 3 cos square और x is pi by 2 minus h. ये वैल्यू हमें ये फंक्शन हमें मिलेगा. अब आपने यहां पर लिमिट के कॉन्सेप्ट यूज करने और इसको सॉल्व करना है. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस साइन क्यूब और ये होल क्यूब है तो इसको हम पढ़ सकते हैं यहां पर दिस वन एज साइन पाई बाई 2 माइनस h एंड होल क्यूब. तो साइन पाई बाई 2 माइनस h is cos, so this become cos cube. So 1 minus
cos cube h. Similarly 3 cos 90 minus theta is sin theta, that is sin square h. और देखिएगा अभी हम अगर लिमिट टेंड कराते हैं तो हमें एक इनडिटरमिनेट फॉर्म यहां पर मिलने वाली है, तो हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसको मिनिमाइज करें. सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको हम रीड करें 1 क्यूब, तो फॉर्मूला लगा दें a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड 3, और इसको कन्वर्ट करें साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, और फिर इस केस में हम इसको रीड कर लें 1 स्क्वायर. सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एच, 1 plus cos square h plus cos h, 3 a square minus b square, a minus b and a plus b, ये फैक्टर कैंसिल है. और जो भी आपके पास है उसमें अब आप लिमिट टेंड कराएं, तो 1 plus cos square 0 plus cos 0, 3 times of 1 plus cos 0, that is 1 plus 1 plus 1, 3 और 1 plus 1, that is 1 by 2. तो 3 और 3 और 2, तो ये आपको रिजल्ट मिल रहा है 1 by 2. प्रोसीड करेंगे. अब आप इसका डिस्कस करेंगे राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट, limit extending to pi by 2 plus of fx. So limit extending to 0 f pi by 2 plus h. That is limit extending to pi by 2 plus of fx, that is x is slightly more than pi by 2. We have taken x as pi by 2 plus h, where h is very small. और when x is greater than pi by 2, तो ये फंक्शन यहां पर आ जाएगा लिमिट्स में. सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, b टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन, और x हमने लिया हुआ है पाई बाई 2 प्लस h, एंड पाई माइनस 2 और पाई बाई 2 प्लस h, एंड दिस वन स्क्वायर. तो हमने x के प्लेस पर रखा है पाई बाई 2 प्लस h. लिमिट h टेंडिंग टू 0 b sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, दैट इज 1 माइनस cos h, और दिस वन इज पाई, और ये भी क्या आ जाएगा पाई पाई कैंसिल, और ये आपको यहां पर मिलने वाला है माइनस 2h होल स्क्वायर. अभी भी अगर आप यहां पर लिमिट लगाते हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको मिल रही है, तो आगे आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 b टाइम्स ऑफ, इसमें आप लगाएं हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर h by 2 अपॉन 4h स्क्वायर. ये इससे कैंसिल आउट करें, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आए b by 2. यहां से आपको b कांस्टेंट है, यहां पे आपके पास 2 कांस्टेंट है, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको आप लिखें sin h by 2 अपॉन h एंड होल स्क्वायर. फॉर्मूला बना रहे हैं sin थीटा अपॉन थीटा, तो इट इज थीटा, थीटा इज h by 2, तो यहां पर भी h by 2 होना चाहिए. सो डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आके ये आ जाएगा 4. सो दिस वन इज b by 2 sin थीटा अपॉन थीटा इज 1 और 1 by 4, तो दिस इज b by 8. सो राइट हैंड लिमिट इज b by 8, but
इज कॉन्टिन्यूअस, ये हमें गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फंक्शन वैल्यू इज ए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1 by 2 and this one is b by 8। so compare करें, so a is 1 by 2 और b is 1 by 4। इससे आप कंपेयर करें तो b is 1 by 2 तो b is a 4। तो ये वैल्यू हमें यहां पर इसकी फाइंड आउट हो जाती है। तो a is 1 by 2 and b is 4। Next question is है if a function fx defined as if a function f defined as fx is 1 minus cos 4x upon x square if x is less than 0, it is a if x is equal to 0 and it is under root x upon under root 16 plus under root x and minus 4 if x is greater than 0। So function fx is 1 minus cos 4x upon x square if x is less than 0, it is a if x is equal to 0 or it is under root x upon under root 16 plus under root x minus 4 if x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0, is continuous at x is equal to 0, then find the value of a। तो a कांस्टेंट है यहां पर a, इसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। और देखिए ये भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देने वाला है, ये भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से मिलेगी और यहां से आपको a मिल रहा है। तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू राइट हैंड लिमिट यहां पर सारी की सारी वैल्यूज इक्वल हैं। तो आपको यहां पर तीनों चीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप एक निकालिए फंक्शन वैल्यू और एक निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो दोनों की आपको यहां पे जरूरत नहीं है। तो पहले हम ले रहे हैं फंक्शन वैल्यू f0 इज a। मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूं कि आप यहां पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 minus h, if x is slightly less than 0 so we can take x as 0 minus h where h is very small, और when x is slightly less than 0 तो फंक्शन आपके पास होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 minus cos 4 x is 1 minus h and 1 0 minus h, 0 minus h, x को हमने लिया हुआ 0 minus h, then limit h tending to 0 1 minus cos 4 minus h upon minus h, limit h tending to 0 1 minus cos 4 h upon minus h, cos minus theta is cos theta। इसका हाफ एंगल यहां पर आप लगा दीजिएगा और यहां पर एक करेक्शन है, ये आपके पास x स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव h स्क्वायर प्लस यहां पे प्लस x स्क्वायर है, दिस वन। सो लिमिट
इसमें हाफ एंगल 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन एच स्क्वायर, और यहां पर बनाइए साइन थीटा अपॉन थीटा, सो कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं और लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड साइन 2h अपॉन h एंड होल स्क्वायर। इसको साइन थीटा अपॉन थीटा करने के लिए 2 से हमने डिवाइड किया, 2 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाहर आके हो जाएगा 4, और इसमें लिमिट अगर लगाएं तो 2 दिस इज 1 एंड 4 दैट इज 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 8, बट given that fx is continuous at x is equal to 0, therefore function value is equal to left hand limit, function value is 8 or left hand limit, the function value is a or left hand limit is 8, so a is 1/8। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप यहां पर एक ही चीज निकालिए, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, उसी से आपको वैल्यू मिलने वाली है। और अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट में इंटरेस्टेड नहीं है तो राइट हैंड लिमिट आप निकाल सकते हैं, सॉरी राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 f 0 plus h. So if x is slightly more than 0, so we can take x as 0 plus h where h is very small. So limit h tending to 0, 0 plus h under the root 16 plus under root 0 plus h और minus 4, और ये आपको मिलेगा limit h tending to 0 अंडर रूट h और 16 प्लस अंडर रूट h माइनस 4, और ये यहां पर लिमिट का रूल है कि अगर डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b की फॉर्म आती है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट h 16 प्लस अंडर रूट h माइनस 4 एंड 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4 और 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4, rationalized by the conjugate of the denominator. So limit h tending to 0 under root h under root 16 plus under root h plus 4 a minus b a plus b a square और माइनस बी स्क्वायर, तो 16 से 16 कैंसिल, अंडर रूट h से अंडर रूट h कैंसिल, और अब आप यहां पर इसमें लिमिट ऐड कराएं तो अंडर रूट 16 अंडर रूट 0 प्लस 4 दैट इज 4 प्लस 4 इज 8। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट भी इसकी 8 आने वाली है, और फिर ये कंडीशन आप लगाएंगे कि फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so f0 is equal to right hand limit, so a is equal to 8, तो आंसर आपको सेम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब हम लेंगे क्वांटिटी ऑफ ए फंक्शन एट इंटरवल, एक नया टाइप में यहां पर और एक दे रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, और क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ ए फंक्शन एट इंटरवल। क्वेश्चन होगा इफ ए फंक्शन डिफाइंड बाय fx minus 2 sin x minus 2 sin x if x belongs to minus pi to pi by 2, क्लोज इंटरवल है minus pi to minus pi by 2, and it is equal to a sin x or plus b,
if x belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2, open interval. And third is cos x. If x belongs to pi by 2 to pi, close interval, pi by 2 to pi by 2, is continuous at x at interval minus pi to pi. Find the value of a and b. तो ये एक क्वेश्चन है जो एक इंटरवल पर डिफाइन किया गया है. तो ए फंक्शन f डिफाइन एज fx minus 2 sin x if x belongs to this, a sin x plus b if x belongs to this open interval, or cos x if x belongs to this closed interval is continuous closed interval minus pi to plus pi. तो आपको फाइंड आउट करना है a and b. और देखिए मीनिंग आप देखें तो सेम है. अगर इसका मतलब हम पढ़े यहां पर तो इसका मीनिंग है x is less than minus pi by 2 greater than equal to minus pi. इसका मीनिंग है x is less than pi by 2 to minus pi by 2. और इसका मीनिंग है x is less than equal to pi greater than equal to pi by 2. तो यहां से कंक्लूजन हम यहां से निकाल रहे हैं कि दिस फंक्शन इज कंप्लीटली डिफाइंड एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2. तो ये फंक्शन दो पॉइंट पर कंप्लीट डिफाइन है. तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन लेंगे तो पहले एक पॉइंट पर आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और यहां पर हम ले रहे हैं एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2. और देखिए आपको गिवन है कि फंक्शन यहां पर कंटीन्यूअस है तो x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2. यहां पर आपके पास दो चीजें, फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन आपको एक ही चीज निकालनी है. एक चीज आप यहां से निकालेंगे, एक चीज आप यहां से निकालेंगे. यहां पे x ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 इस पर एक राइट हैंड लिमिट. तो इसमें आपको या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या फंक्शन वैल्यू, तो मेरे लिए इजी है फंक्शन वैल्यू निकालना. तो f माइनस पाई बाई 2. तो when x is equal to minus pi by 2 तो इसमें पुट कर दें minus 2 sin minus pi by 2 और sin minus theta is sin minus sin theta, तो 2 sin pi by 2 that is 2 into 1 is 2. और अगर आप इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी आपको 2 ही मिलेगी. तो अब हम यहां पे आ रहे हैं और हम यहां पे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट. right hand limit x tending to minus pi by 2 plus of fx limit h tending to 0 f minus pi by 2 plus h. If x is slightly more than minus pi by 2, so we have taken x as minus pi by 2 plus h where h is very small, और when x is more than pi minus pi by 2 तो ये फंक्शन यहां पर आ जाएगा. तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a sin minus pi by 2 plus h and plus b. इसको सॉल्व करें. लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे. a sin, मैंने यहां पर एक माइनस कॉमन लिया तो पाई बाई 2 माइनस एच और प्लस बी. माइनस मैंने यहां पे कॉमन लिया एंगल में. तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ए साइन पाई बाई 2 माइनस एच और प्लस बी, और लिमिट h tending to 0 minus a sin 90 minus theta is cos theta और plus b. अब आप इसमें लिमिट ऐड करा दीजिए. a
cos 0 और प्लस b, cos 0 इज 1 माइनस a और प्लस b। तो ये आपको इसकी राइट हैंड लिमिट आपको मिल जाती है। बट fx इज कॉन्टिन्यूअस एट इंटरवल माइनस पाई टू पाई, तो आप x माइनस पाई बाई टू भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर एक रिलेशन आपको मिल जाएगा, therefore function value is equal to right hand limit, और function value is 2 और right hand limit is minus a plus b। तो एक इक्वेशन हमें मिल रही है माइनस a प्लस b इज 2। ये पहला रिलेशन हमें मिला a और b के। अब आप दूसरा पॉइंट लेंगे, ये फंक्शन पाई बाई 2 पर भी कंप्लीट डिफाइन है, तो अब आप लेंगे एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इसमें आप पहले देखिए लेस देन पाई बाई 2, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट है और यहां पर फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट है, तो एक वैल्यू यहां से निकालेंगे, एक यहां से, तो यहां से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, यहां से फंक्शन वैल्यू। तो अगर यहां से स्टार्टिंग करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ fx, that is limit h tending to 0 f pi by 2 minus h. So we have taken x is slightly more than less than pi by 2, so we have taken x is pi by 2 minus h where h is very small, और जब x की वैल्यू pi by 2 से लेस है तो यही फंक्शन यहां पर आएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a sin pi by 2 minus h और प्लस b, that is limit h tending to 0 a cos h और प्लस b, और आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो a इंटू 1 प्लस b। तो ये आपको मिलेगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहां पे आएंगे तो यहां पर हम दो ऑप्शन मेरे पास है, या तो राइट हैंड लिमिट और या आप निकालेंगे यहां पर फंक्शन वैल्यू। तो मेरे लिए इजी है फंक्शन वैल्यू निकालना, तो यहां पर आप निकालें f पाई बाई 2। सो f पाई बाई 2 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, then it is cos x, x means pi by 2 और cos pi by 2 is 0, तो फंक्शन वैल्यू इज 0। बट fx is continuous at x is equal to pi by 2, so left hand limit is equal to function value। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज a प्लस b और इज इक्वल टू 0। ये सेकंड रिलेशन मुझे मिल जाता है। इस सेकंड रिजल्ट में आप इन दोनों को सॉल्व करें। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, दिस वन इज फर्स्ट रिलेशन, दिस वन इज सेकंड। तो पुट a इज माइनस b फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, ए को पुट करते हैं माइनस बी यहां पर, तो b प्लस बी इज 2, दैट इज b इज इक्वल टू 1, और b इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू माइनस। सो वी गेट वैल्यू ऑफ a एंड b इज 1, a इज माइनस 1। सो डियर स्टूडेंट्स, we have discussed some important questions on the continuity. क्वेश्चंस अभी और भी हैं, बट जो हर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैंने कोशिश की है इसमें कवर करने की। तो इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों चेक करेंगे। थैंक यू।